नमस्ते। आज मैं एक सोराइसिस आंटी जी का एक सोराइसिस का केस के बारे में डिस्कस करूँगी। एक आंटी जी जिसने पहले मेरा पास कोई प्रॉब्लम के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, वो ठीक हो गई थी। 3 महीने से उनका सोराइसिस का प्रॉब्लम है। उनका साथ मेरा फ़ोन में बात हुआ था। उनका बेटा मेरा यहाँ पे रांची में वो बैंक में या किसी में जॉब करते हैं और उनका मम्मी रहती है लखनऊ में गोमती नगर में। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया जे मैडम यहाँ पे मैं 6 महीना से डॉक्टर लोग को दिखा रही हूँ। बहुत सारा ऑइलमेंट, मुझे शैम्पू वगैरह बहुत कुछ मिला है। मेरा पूरा बाल से लेके मेरा फेस से लेके पूरा चेहरा में मेरा रूसी हो गया है। पता नहीं छोटा-छोटा पपड़ी छूटता है। बहुत खुजली मैडम, बहुत खुजली होता है। तो हम बोले आपका दिक्कत क्या है आंटी जी बताइए। तो फिर उन्होंने बोला अरे मैडम जो आपका दिक्कत वही मेरा दिक्कत, सबका तो दिक्कत है ही, बिना दिक्कत का इंसान कोई जीता है क्या ऐसे। हम बोले आंटी जी आपको तो पहले से ही पता है, हम सब पूछते हैं, बिना पूछे हम आपको दवा नहीं दे पाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी तो क्योंकि ये जो फ़ोन हो रहा था ये कॉन्फ्रेंस में उनका बेटा ने लगाया, तो बोला ठीक है मैडम हम तब कल आपको कॉल करेंगे। तो फिर दोपहर का टाइम उनका कॉल आया। तो उन्होंने बोला जी देखिए मैडम उस टाइम बेटा ने पकड़ा था तो हम नहीं ना बोल पाएंगे। दिक्कत ये है कि मेरा बेटा का शादी तय हो चुका है 6 महीना पहले, एंगेजमेंट हो चुका है। तो हम बोले ये तो बहुत खुशी की बात है ना आंटी जी। तो उन्होंने बोला क्या खुशी मैडम, बेटी मुझे बिल्कुल, ये बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमने बोला क्यों। तो उन्होंने बोला लव मैरिज है, बेटा ने खुद तय किया। तो हम बोले अच्छा तो फिर क्या कास्ट एक नहीं है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरा ही कास्ट है, लेकिन मेरा बेटी का शादी में जो मैंने दहेज दिया था मुझे भी तो वैसे दहेज देना चाहिए ना। तो ये लोग तो एकदम फ्री फांडम में काम कर रहे हैं, एकदम कोई दहेज नहीं लेंगे। मेरा बेटा बोल दिया कोई दहेज नहीं लेंगे क्योंकि लव मैरिज है ना। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम बोले अभी दिक्कत क्या हो रहा है, किस जगह पे दिक्कत है। तो उन्होंने बोला देखिए ना अभी एंगेजमेंट हो गया है तो मेरा बेटा पूरा मैंने जब से एंगेजमेंट हुआ है ना तब से वो लड़की का घर में जाना आना, लग रहा है मेरा बेटा से मुझसे वो बहुत दूर चला गया। मुझे तो लगता है वो ससुराल का ही हो गया है, उनका बीबी का ही हो गया है। और मुझे ये भी शक है मैडम जो मुझे तो लगता है उनका ससुराल वाला ही मुझे ऐसा कोई जादू टोना कर दिया है ना जो मेरा ये रूसी हो गया है। तो हमने बोला आपका ऊपर कौन किया है जादू टोना। तो बोला वो उनका ससुराल वाला, वही लड़की और उनका मम्मी पापा। हम बोले अच्छा और क्या लग रहा है आपको। तो बोला वो पक्का मेरा बेटा को भी कुछ खिला पिला दिया है और पूरा उनका एकदम वो कर लिया है। तो हम बोले अच्छा तो अभी टेंशन क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला टेंशन मतलब यही ना मैडम जी हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये लड़की, और हम आगे चल के भी कभी इनको मानेंगे नहीं जी ये मेरा बहू है। लेकिन बेटा को खुश करने के लिए हंसना ही पड़ता है, दिखाना ही पड़ता है, यही तो मेरा इरिटेशन है एकदम। बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा का तो शादी दिए थे अपना ही पसंद से, लेकिन उनका तो डेथ हो गया। आपको तो पता है उनका एक बड़ा बेटा था जिनका डेथ हो गया। डेथ होने का बाद जो बहू था उनका एक पोती थी, उनको भी इसने निकाल दिया अपना घर से, निकाल दिया। और हम बोले क्यों निकाल दिए। तो बोला अरे सब ये है फालतू है एकदम, वो उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था मेरा बहू का, इसीलिए हम उसको निकाल दिए। तो हम बोले कैरेक्टर अच्छा नहीं था तो वो तो लेकिन बहुत अच्छी थी ना आंटी जी। तो बोला नहीं नहीं वो अपना मायके में जाके रहे बाबा, यहाँ पे क्या करेंगे नहीं करेंगे बोल। और वो कमाती धमाती भी नहीं है, आपको तो पता ही है ना मैडम मेरा पति भी माने रिटायर्ड ऑफिसर है, अभी हम लोग का पेंशन से चलता है। तो उनका बेटी का भी पालन पोषण का भार, उनका भी बहू का भी कौन इतना संभालेगा, रहे अपना मायके में जाके, ये है उनका मेंटलिटी। और फिर हम बोले अच्छा और बताइए। तो फिर बोला ये तो ये भी कट जाता ना तो अच्छा ही होता, इनका सबका सामने आ जाता ना तो अच्छा होता, यही सब कुछ बोल रहे थे।
और बोल रहे थे मेरा बेटा पहले मेरा कितना पैर दबाता था, माथा दबाता था, कितना सेवा करता था, लेकिन अभी कहाँ इतना उनका फुर्सत है। वो तो रात दिन उसी का ही शादी के पीछे ये कर रहे, वो खरीद रहे हैं, नया कार भी खरीद लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। एकदम मैंने अजीब हो गया है मेरा बच्चा। मैंने हाँ, हम लोग चाहते थे और कुछ दिन का अभी उम्र ही क्या हुआ है मेरा बेटा का, बताइए तो। अभी इतना जल्दी जल्दी वो शादी कर ले रहा है, और कुछ दिन तक मम्मी पापा का सेवा करता तब जाके शादी करता। अब इतना जल्दी शादी करने का क्या ज़रूरत था। ये उनका वो था। फिर इसको देख के मैंने उनको जो दवा दिया, वो दवा खाने का बाद कंटिन्यू उन्होंने वही 5 साढ़े 5 महीना तक मेरा दवा को खाए, और उनका जो सोराइसिस था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैंने उनको क्या दवा दिया था और क्या क्या रूब्रिक लिए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला ना जे बड़ा बेटा का बहू को भी भगा दिया, ये खर्चा बहुत होगा, ये है। तो ये पहले मेरा छोटा बेटा मेरा बहुत सेवा करता था, अभी इसका उम्र ही क्या है, मैंने इनको लगता है और सेवा करे, ये करे मेरा। अभी शादी करेंगे तो फिर मैंने बहू का साइड में हो जा रहे। तो ये मम्मी अच्छी मम्मी तो नहीं है, ये बहुत ही शेल्फिश नेचर का। तो मैंने यहाँ पे जो रूब्रिक लिया ये शेल्फिश है एक। दूसरा है यहाँ पे जो ये पहले मुझे कुछ नहीं बताना चाह रहे थे, तो ये बंदा बहुत सिक्रेटिव है। तो यहाँ पे जो रूब्रिक लिए थे वो सिक्रेटिव लिए थे। तीसरा जो रूब्रिक लिए थे उन्होंने बोला जे ये ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये बहू। हाँ, लेकिन क्या करे, लड़का का मन रखने के लिए इसको तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने इसका सामने हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम तो मैंने मन ही मन प्रयास कर ही जाएंगे। मैंने इनका ज़िंदगी भर नहीं मानेंगे इनको। तो यहाँ पे जो लिए थे रेस्ट कैन नॉट अनटिल थिंग्स आर प्रॉपर प्लेस, ये वाला लिए थे। हाइडिंग हिमसेल्फ जो मुझे उन्होंने किया, बोलना नहीं चाह रहे थे। फियर ओपिनियन ऑफ अदर, जे उनका स्किन का प्रॉब्लम लेकर जब बोले थे जे, तो बोलता है लोग क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेगा। इस टाइम उसने एक बात बोली थी। और सेल्फिश नेचर, बाइटिंग टम्बलर, जो उनका बच्चा है जो उनको करते हैं और उसी को वो काट रहा है। तो ये सब रूब्रिक लेके मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम का 3 डोज दिए थे 30 का। और बस उनका आधा प्रॉब्लम तो 1 महीने का अंदर, उन्होंने बोला मैडम आपका दवा जैसे जादू जैसा काम किया, 1 महीने का अंदर मेरा रूसी गायब हो गया बहुत हद तक, और खुजली तो बहुत हद तक कम हो गया है। तो उसका बाद धीरे धीरे मैंने पावर बढ़ाया, और धीरे धीरे करके उनका 6 या 6.5 महीना ऐसा कुछ उन्होंने दवा खाया था, तो उनका पूरी ठीक हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।